हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल गर्ल्स में कितना होता है, जो एज एडोलेसेंस होती है कक्षा 6 से कक्षा 12, 11 से 19 साल के बीच में कितना होना चाहिए। तो गर्ल्स में हमारा होता है 13 से 17 ग्राम पर डीएल, और जो बॉय होते हैं उसमें होता है हमारा 13 से 18 ग्राम पर डीएल। एचबी होना बेहद जरूरी है। अगर एचबी कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो थकान होती है, बहुत ज्यादा वीकनेस होती है और मन बिल्कुल किसी काम में नहीं लगता है। और जैसे जैसे एनीमिया बढ़ती जाती है, हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता जाता है, तो ये कंडीशंस जो होती है मेजर कंडीशंस में बदलती जाती है। बहुत सारी बीमारियां आपकी बॉडी में घर करना शुरू कर देती हैं। तो भारत सरकार के 2 अभियान चल रहे हैं। इसमें नंबर 1 है एनीमिया मुक्त भारत अभियान, और दूसरा है हमारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना। इन दोनों का उद्देश्य यही है कि एनीमिक ना हो बच्चे, आने वाला कल हमारा एनीमिया फ्री रहे, जिससे कि स्वस्थ भारत का हम निर्माण कर सके। तो जितने भी प्राइमरी स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसमें 11 से 19 साल के बच्चे पढ़ते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें इस एज ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं, उन सब का हीमोग्लोबिन टेस्ट फ्री भारत सरकार करा रही है, और हेल्थ टीम जा रही है वहां बच्चों का हीमोग्लोबिन कर रही है। तो मैं अपील करना चाहती हूँ हमारे देश के माँ बाप से कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हीमोग्लोबिन की जांच कराएं और अपने बच्चे को एनीमिक ना होने दें। अगर आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन का स्तर इससे कम आता है तो अपने बच्चे को बैलेंस डाइट जरूर दें, और कोशिश करें कि बच्चे का हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहे। क्योंकि इस एज को सरकार ने क्यों टारगेट किया है कि हमने इस एज में देखना है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है बच्चे में या कम है। इसका मतलब यह है कि जैसे बेटियों में है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारी बच्चियां होती हैं उनमें महीना शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी की तरफ जाती है बच्ची, तो जैसे ही महीना माहवारी शुरू होती है, ब्लड लॉस होता है, तो उस कंडीशन में एनीमिया हो सकती है। तो जब एनीमिक होने के चांसेस हैं, बच्चा बढ़ता है तो बहुत सारी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो चाहती है अगर बच्चे में एनीमिया डिटेक्ट होता है या बच्चों में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, तो वो आयरन की सप्लाई जरूर करे। और काफी टाइम से लगभग आयरन की सप्लाई इन स्कूल्स और कॉलेजेस में हो रही है, तो शायद उसकी भी एक जांच हो जाएगी कि बच्चों का हीमोग्लोबिन स्तर कितना है। तो आप सब लोग भारत सरकार का साथ दीजिए, उत्तराखंड सरकार का साथ दीजिए। थैंक यू।